हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 12th का हम लोग टॉपिक देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा, छोटा सा थ्योरी पार्ट। वैसा ही एक लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको आप समझ सकते हैं टॉपिक 2। एक चीज इंपॉर्टेंट, हमारे लास्ट टाइम में एक छोटा सा डेरिवेशन हमारा रह गया था, वो हम पहले करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक नंबर 2। ठीक है, जिसमें कैपेसिटेंस मेन है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें कुछ चीजें काफी ज्यादा ट्रिकी हैं, जैसे कि एक मैं बताना चाहूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का आपको मीनिंग याद रखना है। एक चार्ज, दूसरा चार्ज, लेट इट बी प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये चीज हमें दी हुई है तो हमें इसका वर्क डन निकालना होता है कि इसको रोटेट करने में आपको कितनी एनर्जी लग रही है। एनर्जी लग रही है मतलब मुझे वर्क डन की बात कर। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज याद रखनी है, वर्क डन क्या होता है इसमें। तो पी ई कॉस थीटा, आई थिंक साइन थीटा, ये होता है इसका वर्क डन। ठीक है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है पीई साइन थीटा। इसको मैं एक स्टेप और पीछे लूं ताकि आपको और इजी लगे। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, टाउ डी थीटा। टाउ होता है टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हमें घुमा रहे हैं तो एंगल्स चेंज होते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, दो एंगल्स लेते हैं। ये माइनस पीई साइन थीटा होता है, थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किस चीज का होगा, देखो पी का नहीं, ई का नहीं, सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है। पी ई को बाहर रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हम करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कॉस थीटा का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पी ई कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक तरीके से वर्क हो गया, मतलब इसी को हम लोग लेते हैं द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इस तरीके से आपके पास ये आंसर आता है। ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 होना चाहिए था, बट ये नेगेटिव साइन को हमने रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया और इसको रिवर्स कर दिया। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। कोई एक्सटर्नल फील्ड आ रही है और इसमें फील्ड कितनी है, ई की फील्ड है, जिसको रोटेट करना चाहती है, ये फील्ड इसके ऊपर लगी हुई है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा बेबी डेरिवेशन है जो हमें करना था पिछले टॉपिक के हिसाब से। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस पे। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, कभी भी याद रखो कि जो स्टोरिंग है, स्टोर करना मतलब कैपेसिटेंस। बार बार आपको एक फॉर्मूला आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, ये बार बार यूज होता है कि कैपेसिटी कितनी होती है, कितना चार्ज और कितना पोटेंशियल, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो Q इज इक्वल टू सी वी बार बार आपको यूज होगा। अब इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड व्हाट इज द पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अगर मैं कैपेसिटर का आपको एक प्रिंसिपल बता दूं, तो ये प्लेट होती है जिसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली इसके अंदर हमने चार्ज स्टोर किया है। चार्ज कितना स्टोर हुआ है ये डिपेंड कर रहा है कि इसको किस वोल्टेज के साथ हमने जोड़ा हुआ है। इससे हमें जो वैल्यू निकलती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। अगर मान लीजिए इसके अंदर हम कोई और चीज डाल दें, इसके अंदर स्टोर के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं, जो भी अंदर चीज डालोगे उससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है टू स्टोर द चार्जेस। ये जो कैपेसिटी इंक्रीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो मटेरियल अंदर डालते हैं, दैट इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल व्हिच इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। और इसी को अगर हम लोग यहां से अटैच कर दें अर्थ के साथ, तो इसी को एक नई चीज बोलते हैं, कंडेंसर, जिसमें बहुत ज्यादा ही कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज जितना हम ऐड कर रहे हैं यहाँ से जो चार्ज है वो अर्थ के साथ कंपेयर कर, तो अर्थ के साथ जोड़ दिया तो आपका गेम खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं होती।
पोलराइजेशन की जरूर एक डेफिनेशन आपको याद है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक डाला है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के उसकी वैल्यू होती है। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 5, इसका मतलब जो आपकी कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी अब इंक्रीज होकर 5 टाइम्स इंक्रीज होगी। मोर द डाइलेक्ट्रिक वैल्यू मोर द कैपेसिटेंस, तो सीधे सीधे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने का काम करता है डाइलेक्ट्रिक। एक सिंपल रोजमर्रा का एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग फ्रिज खोलते हैं तो जो डोर होता है हमारा फ्रिज का वो इतना मोटा सा होता है। क्यों होता है मोटा? पतली शीट लगाइए अंदर बाहर, क्या प्रॉब्लम? ताकि अंदर की कूलनेस बाहर ना आ जाए, वो बाहर की हीट अंदर ना चली जाए, इसलिए उस मटेरियल के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है ताकि बाहर और अंदर के बीच में एक चीज रोकी जा सके, स्टोर की जा सके। सिमिलरली थर्मस वगैरह में आपने देखा थर्मस इतनी बड़ी, अंदर एक चुल्लू भर ये चाय रहती है, तो वो क्यों? क्योंकि उसको डाइलेक्ट्रिक्स बनाया जाता है, उसको पूरी तरह लपेट दिया जाता है। हाँ, पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा था। पोलराइजेशन क्या होता है? द इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसको पोलराइज करना, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह बनाना, दैट द प्रॉपर्टी इज नोन एज पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। ये चीज हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। HCl जैसे होता है H प्लस एंड Cl माइनस, पोलराइज हो गया है इसलिए। ऐसे ही एक है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ये नाम सुनने में ही ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, इससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिड्यूस वैल्यू है वो होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितनी कैपेसिटी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो बेसिकली हमें Q इज इक्वल टू CV का जो बेसिक फॉर्मूला है उसी के चारों तरफ घूमते रहना है। अब पैरेलल प्लेट, आमतौर पे हम लोग जो कैपेसिटर्स यूज करते हैं वो पैरेलल प्लेट होते हैं, इस टाइप के पैरेलल प्लेट। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, बाकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ससेप्टेबिलिटी की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, देन ससेप्टेबिलिटी और एक क्या था पोलराइजेशन वगैरह, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके हमने दिया होगा। ओके, इस तरीके से हमें गिवन है, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, अंदर ले लीजिए इसको, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज d। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? बेसिकली हमें फाइंड करना होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर कितना स्टोर हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है मतलब Q बाय V निकालना होता है मेरे को, और मुझे Q का तो खैर कुछ नहीं है, V की वैल्यू चाहिए होती है। बेसिकली हम निकालना क्या चाहते हैं वो याद रखना है आपको, टू फाइंड या टू डिराइव द वैल्यू फॉर C। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। बस हमें इसी के चारों तरफ घूमना है कि ये फाइंड कैसे करना है। ठीक है, V कैसे फाइंड करना होता है? तो V का फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू होता है ED। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, D मतलब डिस्टेंस। ठीक है, कितनी फील्ड लगी हुई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इंटेंसिटी की, और D मतलब डिस्टेंस कितना। अब E क्या चीज होती है? E के लिए आपको ध्यान में रखना है, E होती है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, मैं ये सिग्मा को एज इट इज लिखूंगा, सिग्मा की जगह Q अपॉन चार्ज डेंसिटी मतलब एरिया आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, QD अपॉन एप्सिलॉन जीरो A। अब यहां से आपको देखना है ये V की वैल्यू, ये V की वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, सबसे पहले V इज इक्वल टू ED होता है, E की जगह हम एप्सिलॉन जीरो, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन जीरो बाकी सब सेम है। ये वैल्यू उठाऊंगा और इसके अंदर पुट करूंगा। नाउ C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q एज इट इज, V की जगह मैं क्या लिखूंगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन C। This is the value of the capacity of a parallel plate capacitor। इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू मिलती है।
बाकी आपको ये है Q से Q कैंसल, बिकॉज Q तो एक ही चीज है, A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो ये एक वैल्यू आती है। अच्छा हाँ, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है फेराड पर मीटर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हाँ, ये एक चीज याद रखनी है, दो टाइप के हमने कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं रेजिस्टेंस के टाइम पर, इस सीरीज और पैरेलल में होता था। बस इसमें थोड़ा सा उल्टा होता था। सीरीज में कैसे लगते हैं कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ लग गया, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, ऐसे मान लो आपके पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है आपको, तो हम क्या फाइंड करेंगे, ये C1, ये C2, ये C3 ऐसे दिया रहता है। अब इसमें क्या चीज सेम रहती है और क्या डिफरेंट, इसमें याद रखो चार्ज तो सब जगह सेम जाएगा। अगर सेम चार्ज जा रहा है मतलब पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V क्या होता है, ये वाले फॉर्मूले के पास जाएंगे, Q बाय C, ठीक है। यहाँ पर चार्ज मैंने बताया ना सेम होता है, तो Q बाय C1, Q बाय C2 एंड Q बाय C, ओके। पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दो, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C2, एकदम सिंपल। तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है चार्ज से। अब यही चीज में अगर पैरेलल में ले, ये कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया, डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक कर लेना, वही C1 C2 C3। अब इसमें क्या सेम है, इसमें याद रखो पोटेंशियल सेम होता है हमेशा, पोटेंशियल इसके अंदर सेम होगा, मतलब क्या चीज चेंज हो रही है, चार्ज। तो टोटल चार्ज जितना दिया वो किस में डिवाइड हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और ये होता क्या है, फिर से वहां पे एक ही घिसा बेटा फॉर्मूला, टोटल CV, इसके अंदर क्या डाल दूंगा CV, तो यहाँ क्या है C1V, C2V और C3V, सबको B से डिवाइड कर देना। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो हम जैसे सीरीज में होता था हमारे रेजिस्टेंस में, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर सीरीज में है तो जैसा हम रेजिस्टेंस में पैरेलल में करते थे उस तरीके से इसके अंदर आता है। तो ये आपको थ्योरी में इतना ही है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। एक एनर्जी स्टोर वाला जरूर एक टॉपिक है, लगे हाथ वो भी खत्म कर ही देते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी एक कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर होती है उसको भी निकालने का एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। तो वो एक कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू ये पोटेंशियल, ठीक है, Q इंटू V। अब इसके अंदर Q इंटू V है, मतलब धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा होगा, तो मैं इसको क्या ले लूंगा dQ, और ये dW, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ही करना चाहूंगा कि हर जगह देखो याद रखना है आपको कि अगर स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऐड ऑन होती हैं तो ही हम लोग कहते हैं कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं, इंटीग्रेशन करूंगा। अब किसका इंटीग्रेशन करूं, V की वैल्यू देखो क्या है, V की वैल्यू है Q बाय C, और यहाँ पे क्या है dQ। मैंने क्या किया सर, V की वैल्यू यहां से ले ली, V इज इक्वल टू Q बाय C। अब 1 बाय C को बाहर कर दूंगा, उसका कोई यूज नहीं है मुझे, बिकॉज इंटीग्रेशन तो सिर्फ इसका होना है। इंटीग्रेशन कैसा होगा, Q dQ। अब आपको मालूम है x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाय, दिस इज द रिलेशन फॉर एनर्जी इन अ स्टोर्ड कैपेसिटर, ठीक है। इस तरीके से हमें हाफ q स्क्वायर अपॉन 2c वैल्यू मिल जाती है, फर्स्ट वैल्यू है। इसके अंदर हम कई सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे q की जगह में cv डाल दूं तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c था, एक c से एक c कैंसिल, तो आपको कितना मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, इस तरीके से। और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम लोग,
सी की जगह क्यू बाय वी डाल दूं, क्यू बाय वी, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक बना सकते हैं हाफ, सी की जगह क्यू अपॉन वी पुट कर दूं, और ये वी स्क्वायर पहले से था तो ये कैंसिल होके हाफ क्यू वी भी बन जाता है। तो ऐसे तीन रिलेशन, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन वी। तो ये छोटे छोटे से रिलेशंस हैं जो हमें करने हैं। बाकी इसके अंदर बेसिक जो है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना है। तो ये पहले करके एक बार टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी एंड जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे कर लीजिए, टर्म्स पर कंसंट्रेट कीजिए और फॉर्मूले, ये दो चीजें, और दो तीन आपके डेरिवेशन, ज्यादा कुछ इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट है ही नहीं। तो ये चीज कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी एकदम ब्लैंक कर दीजिए, कोई भी चीज उसके अंदर खाली ना रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।